स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विरचित रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान सुंदर कांड की चौपाइयों का अर्थ करने का प्रयास मैं आपके सम्मुख कर रहा था, और इस क्रम में प्रथम दोहे तक एक दिन अर्थ किया, फिर दूसरे दोहे तक की चौपाइयों का अर्थ अगले दिन किया, और दूसरे दोहे के उपरांत की चौपाइयों का अर्थ करने का प्रयास आज मैं कर रहा हूं। तो प्रसंग यह है कि हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए समुद्र से पार जब जा रहे तो पहले उनको मैनाक पर्वत मिला जो लोभ और मोह का प्रतीक था। उस पर हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया। फिर उनको प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा की प्रतीक सुरसा नाम की राक्षसी मिली, जो अपना मुख कभी 1 योजन कर रही है, कभी 16 योजन कर रही है, कभी 100 योजन का कर रही है। हनुमान जी उस प्रतिस्पर्धा से का पहले मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर प्रतिस्पर्धा में पढ़कर अपनी भक्ति मार्ग को, राम जी के कार्य को विलंब ना हो, इसलिए प्रतिस्पर्धा को छोड़कर हनुमान जी ने जब देखा कि सुरसा नाम की राक्षसी अपना 100 योजन का मुख कर रही है, तो हनुमान जी छोटे हो गए। तो प्रतिस्पर्धा में नहीं पढ़ना चाहिए, प्रतियोगिता में, भक्ति मार्ग में नहीं पढ़ना चाहिए, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही शिक्षा हनुमान जी ने दूसरे दोहे तक की चौपाइयों में दी सुंदरकांड की कथा के अंतर्गत। और इसके बाद हनुमान जी के मार्ग में आगे एक और बाधा आई है। हनुमान जी समुद्र मार्ग से जब उड़ रहे हैं तो समुद्र में, सिंधु में एक राक्षसी रहती है, और राक्षसी का नाम है सिंहिका, जो राहु की माँ है। वैसे रामचरितमानस में सुंदरकांड में बाबा तुलसीदास जी ने उस राक्षसी का नाम नहीं लिखा, मात्र इतना ही लिखा कि निशिचरी एक सिंधु महारही, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल विलोक तिन के परिछाही। अध्यात्म रामायण के अंतर्गत श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया कि ये राक्षसी का नाम सिंहिका है, जो राहु की माँ है। और वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी वर्णन किया कि इस राक्षसी का नाम सिंहिका है। और इसके वाल्मीकि रामायण में तो बताया कि सिंहिका नाम की राक्षसी के 23 पुत्र हुए, और 23 दानवों में, उन 23 राक्षस पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र राहु था। और जो कला राहु के पास थी वही कला उसकी माँ सिंहिका के पास थी। वो क्या कला थी, वो क्या माया थी, वो क्या जादू था कि जैसे राहु सूर्य को ग्रहण करता है, उसकी छाया को पकड़ लेता है, चंद्रमा को ग्रहण करता है, ग्रहण लगाता है, उसकी छाया को पकड़ लेता है, इसी प्रकार राहु की माँ जो सिंहिका नाम की राक्षसी समुद्र के अंतर्गत नीचे छिप के रहती है, उसमें भी यही कला है, यही जादू, यही माया है। वो भी आकाश पर उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया जैसे ही समुद्र पर पड़ती है, समुद्र के बीचों बीच मध्य में जहां पर सिंहिका नाम की राक्षसी छिपके रहती है, ऊपर कोई नभचर, कोई खग उड़ता है, कोई जीव जंतु उड़ता है, तो उसकी छाया जैसे समुद्र के बीचों बीच तक पड़ती है पानी में, तो उसकी छाया को ग्रहण लगा देती है। जैसे राहु सूर्य को, चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, ऐसे उसकी माँ सिंहिका पक्षियों की छाया को ग्रहण लगाकर और उसको ग्रहण कर लेती है, छाया को पकड़ लेती है। पक्षी आगे नहीं उड़ पाता, ना पीछे जा पाता है, उसकी छाया को पकड़ लेती है। एक माया है, एक जादू है सिंहिका नाम की राक्षसी की। और इसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि ये राम जी के कार्य में बाधा बन रही है। सुरसा तो मात्र परीक्षा लेने आई थी, लेकिन ये तो राम जी का कार्य आगे बढ़ने नहीं दे रही। भक्ति मार्ग में सीता जी की खोज करने के लिए जाते हुए हनुमान जी को आगे बढ़ने नहीं दे रही। इसलिए इसका नाम लेना भी, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बड़े राम भक्त हैं, इसका नाम लेना भी राम कथा में उचित नहीं समझे, इसलिए सुंदरकांड में इसका नाम नहीं लिखा, मात्र उसके गुण लिखे। अब गुण लिखे, क्या लिखा कि निशिचरी एक सिंधु महारही, एक निशाचरी थी, एक राक्षसी थी जो सिंधु के अंदर रहती थी, और करी माया नभ के खग गही, अपनी माया, अपना जादू करके आकाश में उड़ने वाले खग अर्थात पक्षियों को ग्रहण लगाती थी, अर्थात उनकी छाया को पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो जीव जंतु, जंतु बोलते हैं छोटे कीड़े मकोड़े आदि को, और जीव बोलते हैं कोई बड़ा पक्षी, चील, बाज, कौवा, कबूतर, ये पक्षी उड़ रहे हैं, जीव हैं। और कोई मच्छर उड़ रहा है, मक्खी उड़ रही है, ये जंतु हैं। छोटे जो प्राणी है उड़ने वाले, उनको जंतु कहते हैं, और बड़े प्राणी जो पक्षी है, जो हैं, उनको जीव कहा है। जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल विलोक तिन के पर छाही,
जो जीव जंतु गगन में आकाश में उड़ रहे हैं समुद्र के ऊपर से, जल में उनकी परछाई को देखती थी, जल विलोक उनकी तिनके परछाई, उनकी परछाई को देखती थी और परछाई देखती थी और परछाई को देखते परछाई को ग्रहण लगा देती थी कि गही छाह सक सो न उड़ाई, उनकी छाह को उसकी परछाई को पकड़ लेती है और सक सो न उड़ाई, और वो पक्षी वो जीव जंतु आगे उड़ नहीं सकते। और यही विधि सदा गगन चर खाई, इसी विधि से, इसी प्रकार से, इसी माया से, इसी जादू से हमेशा वो राक्षसी जो है जिसका नाम सिंहिका है, वो आकाश में उड़ने वाले गगनचर पक्षियों को, गगनचर जीव जंतुओं को खाती थी। अच्छा, एक बात का ध्यान दीजिए कि सुरसा के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुरसा के साथ एक शब्द नहीं लगाया। सुरसा नाम अहिनहि के माता, सुरसा अहिनहि के माता थी, अहि नाम के सर्पों की माता थी, लेकिन निशाचरी के साथ, इस सिंहिका के साथ एक पर्टिकुलर शब्द लगा दिया, एक विशेष शब्द लगा दिया कि निशिचरी एक सिंधु महरही, वो एक निशाचरी थी। एक शब्द कहने का अर्थ है कि वो इस माया को जानने वाली, इस जादू को जानने वाली, इस गुण को जानने वाली, पक्षियों की छाया को पकड़ने वाला जो गुण है, इस माया को पकड़ने, इस माया को जानने वाली राक्षसी मात्र एक ही इकलौती थी। इसलिए इसके साथ एक शब्द का प्रयोग भी किया कि निशिचरी एक सिंधु महरही, वो इकलौती थी, उसके जैसी और कोई राक्षसी नहीं है। और सुरसा अगर सर्पों की माँ थी तो अकेली थोड़ी सर्पों की माँ थी, सर्पों की माँ तो और भी है, कद्रू भी सर्पों की माता है और सुरसा भी कद्रू की नागों की माता है। लेकिन ये छाया को ग्रहण करने वाला गुण, गही छाह सक सो न उड़ाई, ये गुण मात्र एक ही निशाचरी में था और वो सिंहिका में था जो राहु की माँ है। इसलिए इसके साथ एक शब्द का प्रयोग करके इसकी विशेषता को बताया, इसकी भयानकता को बताया कि वो इकलौती ऐसी राक्षसी है समुद्र के अंतर्गत कि जो पक्षियों को पकड़कर उनकी छाया को पकड़ के खा जाती है। गही छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान का कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। और ऐसा ही छल, ऐसा ही कपट सुरसा नाम की है, सिंहिका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी के साथ भी करने का प्रयास किया। सोई छल हनुमान का कीना और तासु कपट कपि तुरत ही चीना, और उसके कपट को हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। चीना अर्थात पहचान लिया। अब क्यों पहचान लिया? जितनी भी तंत्र होते हैं, जितनी भी माया होती है, जादू होता है, उसमें वायु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तांत्रिक लोग मंत्र पढ़ते हैं, किसी पर तंत्र करते हैं, उसके बाद फूंक देते हैं, फूंक मारते हैं अर्थात वायु छोड़ते हैं। ऐसे जादूगर भी कुछ जादू दिखाते हैं और मुंह से हाथ बंद करके मुट्ठी पर एक फूंक मारते हैं और फिर मुट्ठी को छोड़ देते हैं, मैंने वायु को बंद किया और छोड़ दिया। तो वायु का बहुत बड़ा हाथ इस माया में होता है, जादू में होता है। और वायु के पुत्र ही, मारुत के पुत्र ही हमारे हनुमान जी हैं। बोले पवन सुत हनुमान की जय। तो हनुमान जैसे भूत प्रेत को वश में करते हैं तांत्रिक लोग, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो माया से करते हैं। भूत प्रेत का शरीर भी वायु का होता है और हनुमान जी वायु के पुत्र हैं, इसलिए इनके ऊपर तो सिंहिका नाम की इस राक्षसी का कोई माया, कोई जादू चल ही नहीं सकता। क्योंकि माया करेगी तो वायु का प्रयोग करेगी, वो थोड़ी बहुत वायु का प्रयोग करेगी। ये पूरे वायु के शरीर से ही बने हैं, वायु के पुत्र हैं। हम कहते हैं वात जातम नमामि। सुंदरकांड के आरंभ में बाबा तुलसीदास जी ने जब इनकी स्तुति की हनुमान जी की, तो 8वें नाम के रूप में कहा कि वात जातम नमामि, हम वात पुत्र, वायु पुत्र, मारुत सुत हनुमान जी की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, नमन करते हैं। तो इसलिए इनके ऊपर हनुमान जी महाराज पर सिंहिका नाम की राक्षसी का कोई कपट, कोई छल, कोई माया काम नहीं किया। सोई छल हनुमान का कीना और तासु कपट कपि तुरत ही चीना, और ताहि मारि मारुत सुत वीरा, वारधि पार गयहु मति धीरा। उस सिंहिका नाम की राक्षसी को मारकर मारुत सुत अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी, वीर हनुमान जी, वारधि पार गयहु, वारिधि कहते समुद्र को, समुद्र के पार गए। कैसे गए? क्योंकि वो मति धीर हैं, धैर्यशाली भी हैं और बुद्धिशाली भी हैं, बुद्धिमान भी हैं। अच्छा, ये सिंहिका किस चीज का प्रतीक है? जैसे मैंने बताया सुंदरकांड में मैनाक नाम का पर्वत मिला, तो मैनाक नाम का पर्वत हनुमान जी को सुविधा देने आया था कि मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। तो वो लोभ और मोह का प्रतीक है, लोभ का प्रतीक है। और फिर सुरसा नाम की राक्षसी आई, तो वो मैंने बताया कि वो किस चीज का प्रतीक थी? वो प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा की प्रतीक थी। और अब ये सिंहिका जो आई है, जो छाया को पकड़ लेती है, और देखिए जो जीव जंतु समुद्र के अंदर हैं, उन्हें कुछ नहीं कह रही सिंहिका,
क्योंकि जहां सिंहिका है वहीं पर वो है। तो जो समुद्र के ऊपर से, सिंहिका के ऊपर से उड़ के जा रहे हैं, जो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं की छाया को ग्रहण लगा रही है, उन्हीं की छाया को पकड़ रही है कि जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिनके पर छाही, गही छाह सक सोना उड़ाही। अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं दे रही ये सिंहिका, अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं दे रही। अपने से आगे कौन नहीं बढ़ने देता? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जिसमें ईर्ष्या होती है। तो यह सिंहिका ईर्ष्या का प्रतीक है। ईर्ष्या अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देती। तो ये सिंहिका भी हनुमान जी को अपने से आगे, अपने से ऊपर किसी को बढ़ने नहीं दे रही, और हनुमान जी ने इसको मार दिया। ताही मारी मारुत सुत वीरा, और वारधि पार गयहु मति धीरा, कहाँ जाई दे कीवन शोभा। अब समुद्र से पार हो गए हनुमान जी, और कहाँ जाई दे कीवन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। अब समुद्र पार करते लंका थोड़ी आ गई थी, ना ना ना, लंका नहीं आई थी। अभी क्या आया कि कहाँ जाई दे कीवन शोभा। समुद्र पार कर गए और पृथ्वी पर नीचे उतरे तो पहले जंगल है, बहुत घना जंगल है। कहाँ जाई देखी वन शोभा, एक वन देखा और वन की शोभा देखी। कैसी शोभा है कि गुंजत चंचरीक मधुलोभा। मधु के लोभ में, फूलों का जो रस है, फूलों का जो मधु है, उसे पीने के लिए, उसके लोभ में, उसके लालच में कुछ चंचरीक, चंचरीक कहते हैं भंवरों को, तो कुछ भंवरे गुंजार कर रहे हैं, गुंजायमान हो रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं कि कहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। मधु के लालच में फूल खिला है, हर भंवरा एक ही फूल के रस को चूसना चाहता है, तो परस्पर उनमें भी स्पर्धा है, तो लोभ है उनमें। तो उनके मधु के लोभ के कारण, फूल के रस के लोभ के कारण भंवरे जो है वो गुंजान कर रहे हैं। नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना प्रकार के तरु लगे हैं, वृक्ष और फल लगे हैं, फूल लगे हैं, सुहावने लग रहे हैं हनुमान जी को। खग मृग वृंद देखि मन भाए, खग अर्थात पक्षी और मृग वृंद अर्थात पशुओं के झुंड। मृग हिरण को भी कहते हैं, शेर को भी कहते हैं संस्कृत में, तो और वानरों को भी मृग कहते हैं, शाखा मृग कहते हैं। खग मृग वृंद देखि मन भाए, हनुमान जी के मन को भा रहे हैं क्या? नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। तो हनुमान जी वानर है, वानर कहते हैं वने आश्रित है इति वानरः, जो वन पर आश्रित है वो वानर है, या वा नरो निश्चयेन नेता इति वानरः, जो नरों का नेता बनता है वो वानर है। तो ये वन देखा हनुमान जी ने, और हनुमान जी वानर हैं, तो वानर तो वन को देखकर प्रसन्न होगा ही। इसलिए बाबा जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि खग मृग वृंद देखी मन भाए। ये वन देखा ना जब, कहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। वहां पर तरु अर्थात वृक्ष है वन में, इसलिए वहां पर कहा कि मृग वृंद आ गए। जहाँ वृक्ष होंगे तो वहां पर मृगविंद अवश्य आएंगे। और कहा कि फल फूल सुहाए, फल फूल सुहावने लगे हैं, इसलिए गुंजत चंचरीक मधुलोभा, फल फूल लगे हैं तो इसलिए फल लगे हैं, इसलिए वहां पर ठग अवश्य आएंगे। ठग जो है वो फल खाने के लिए आते हैं। और गुंजत चंचरीक मधुलोभा, और चंचरीक कहते हैं भंवरे को। भंवरा वहां पर क्यों आया? क्योंकि वहां पर वन में फूल लगे हैं, फूलों के लोभ में, फूलों के रस के लोभ में वहां पर भंवरे आते हैं। और वृक्षों के लोभ में, वृक्षों के झुंड के बीच में छिपने के लिए, दौड़ने के लिए, पत्तों को खाने के लिए कौन आते हैं? मृग वृंद आते हैं। तो इसलिए कहा कि नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। और हनुमान जी के मन को इसलिए भा रहे हैं क्योंकि वो वन है, और हनुमान जी वानर है। वने आश्रिता इति वानरः, जो वनों पर आश्रित रहते हैं, तो वन को देखकर हनुमान जी प्रसन्नचित हो रहे हैं। क्योंकि राम जी के कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ, अभी लंका तक पहुंचे नहीं, इसलिए उस वन के किसी भी फल को हनुमान जी ने खाया नहीं। और शैल विशाल देखी आगे, और वन से आगे क्या देखा? कि बहुत बड़ी शैल, बहुत बड़ा पर्वत देखा। शैल विशाल देखी आगे, तापर धाही चढ़े हु भय त्यागे, और भय को त्याग कर हनुमान जी उस पर धाई अर्थात दौड़ कर, तापर धाई चढ़े हु भय त्यागे, तापर धाई उस पर दौड़कर, धावन करके उस पर दौड़कर चढ़ गए। पर्वत पर चढ़ने के, इसी शैल पर, पर्वत पर चढ़ने के लिए वानरों की दो रीतियां, दो नीतियां, दो विधियां होती हैं, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि वो उछल कर चढ़ते हैं पेड़ पर, और दूसरी रीति होती है कि दौड़कर चढ़ते हैं।
तो समुद्र के इस पार जब हनुमान जी ने अपनी उड़ान शुरू की थी, सुंदरकांड का जहां आरंभ हुआ था, वहां पर तारकेहु पवन तनय बल भारी, तो वहां पर जो सुंदर नाम का पर्वत देखा था, तो उस पर हनुमान जी तरके अर्थात कूद कर चढ़े थे। लेकिन यहाँ पर समुद्र के इस पार जो पर्वत है, इस पर हनुमान जी कैसे चढ़ रहे हैं? ता पर धाई, वहां पर दौड़ कर चढ़ रहे हैं। यह पर्वत ढलान वाला है, सामने इस पर उड़कर नहीं चढ़ा जा सकता, कूद कर नहीं चढ़ा जा सकता, इस पर दौड़ते हुए जाना पड़ेगा। इसलिए सैल विशाल देखी के आगे, ता पर धाई चढ़े भय त्यागे। और भय त्यागे, हनुमान जी को किसका भय है? लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि भय त्यागे ता पर धाई चढ़े भय त्यागे। अपने भय को त्याग कर हनुमान जी दौड़कर उस पर्वत पर चढ़ रहे हैं। भय इस चीज का है भाई कि ये पर्वत लंका से पहले एक दीवार का काम कर रहा है, गार्ड का काम कर रहा है। और इस पर चढ़ने का भय यही है कि इस पर्वत पर जो चढ़ जाएगा, लंका वासी राक्षस सैनिक उसे देख लेंगे और हनुमान जी भी उन्हें देख लेंगे। और जब सैनिक उन्हें देख लेंगे तो वो काल का रूप राक्षस हैं। रावण ने इस पर्वत और इस पर्वत को इस पर एक पहरा लगाया हुआ रावण ने, काल का काल भी रावण की बंदी में था, काल भी रावण की कैद में था। उसको जो है वहां पर पहरा दिया हुआ था कि इस पर्वत को पार करके कोई लंका में न आ सके, इसलिए काल को वहां पहरा दिया हुआ था। और इसलिए भी कहा कि काल के भय को त्याग कर हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़ गए। और दूसरा ये कि जो पर्वत पर चढ़ेगा, लंका के राक्षस उसे देख लेंगे, लंका के सैनिक उसे देख लेंगे और उसके ऊपर हमला करेंगे। और हनुमान जी को इस चीज का किसी का भय नहीं है, इसलिए कहा कि चढ़े भय त्यागे, गुमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। अब कैलाश पर्वत पर बैठे हुए शंकर भगवान और पार्वती मैया इस दृश्य को पृथ्वी लोक पर देख रहे हैं उस त्रेता युग में। और पार्वती मैया शंकर भगवान से पूछ रही है कि ये डरता क्यों नहीं हनुमान, ये वानर डरता क्यों नहीं, इतने बड़े पर्वत पर दौड़ के चढ़ गया, अब लंका में प्रवेश करना, लंका के सैनिक इसे देख लेंगे, इस पर आक्रमण कर देंगे और इस पर काल का पहरा, काल इसे खा जाएगा, ये डर क्यों नहीं रहा वानर। तो शंकर भगवान पार्वती मैया को समझा रहे हैं, उमा मैया को, कि उमा न कछु कपि के अधिकाई, ये जो डर नहीं रहा ना वानर, इसमें इस कपि की, इस वानर की, इस हनुमान जी की कोई बढ़ाई नहीं है। क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, इस पर ये प्रभु का प्रताप है, राम जी का इसके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए काल को भी खा सकता है। जिस पर राम जी का आशीर्वाद हो जाए वो फिर काल से डरता नहीं, काल को भी खा जाएगा, काल उसे नहीं खाएगा। काल को, राम जी का भक्त काल को भी जीत सकता है। भाव यही है। गिरि पर चढ़ लंका ते ही देखी, गिरि पर, उस पर्वत पर चढ़ते हनुमान जी ने लंका को देखा कि लंका कैसी है। कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, एक विशेष प्रकार का दुर्ग, विशेष प्रकार का लंका का किला है, उसका इतना बड़ी शोभा, इतना बड़ा सैनिक बल, इतनी अच्छी व्यवस्था वहां पर है कि कोई वहां पर घुस नहीं सकता। इस लंका की इस चौक चौबंदी को, इस सैनिक व्यवस्था को वर्णन नहीं किया जा सकता। गिरि पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, विशेष प्रकार का दुर्ग है। इसकी विशेषता इतनी है कि इसकी सैन्य व्यवस्था को बताया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसी है लंका? अति उतंग जल निधि चाहु पासा, लंका का किला बहुत ऊंचा है। अति उतंग, उतंग न माने ऊंचा, और अति उतंग माने बहुत ही ज्यादा ऊंचा। अति उतंग जल निधि चाहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाश, कनक कोट कहते सोने का किला, कनक मैंने सोना, कनक कोट कर परम प्रकाश, बहुत प्रकाशित हो रहा है, बहुत चमक रहा है। लाइटें थोड़ी लगी वहां पर, बिजली थोड़ी लगी है जो चमक रहा है। वो चमक इसलिए रहा है क्योंकि एक तो वो सोने की लंका है, सोने का किला है, कनक कोट, सोना चमकता है। और दूसरा, और सोने की दीवारों के बीच बीच में रावण ने मणियां लगवाई हुई हैं। और इससे आगे का छंद का वर्णन हम आगे के अपने कल के प्रसंग में करेंगे, वहां पर बताएंगे कि वो सोने का किला चमक क्यों रहा है और सोने में और लंका में कैसी कैसी व्यवस्था थी। वो छंद है, थोड़ा सा बता देता हूँ, वर्णन कल करेंगे। कि कनक कोट विचित्र मणिकृत, वो सोने का किला है और विचित्र मणियों से बनाया हुआ है। सुंदरायतना घना चौहट हट सुभट वीथि चारुपुर बहुविधि बना, वो बहुत सुंदर पुरी बनी हुई है लंका पुरी। चौहट अर्थात वहां पर चौराहे, बहुत बड़े बड़े चौराहे हैं।
हट अर्थात वहाँ बहुत सारे बाजार हैं। सुबट अर्थात अच्छे अच्छे पट, अच्छे अच्छे मार्ग बने हुए हैं, गलियां बनी हैं। वीथि चारुपुर बहुविधि बना। अच्छा बताइए सुंदरकांड का नाम मैं बोल रहा था कि सुंदरकांड क्यों हुआ। एक तो सुंदर नाम के पर्वत से हनुमान जी की यात्रा आरंभ हुई, फिर सीता मैया सबसे सुंदर है और हनुमान जी वानरों में सबसे सुंदर है। तो दो सुंदर, एक सुंदर का दूसरे सुंदर से वार्तालाप इस कांड के अंतर्गत हो गए, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड हुआ। दूसरा ये देखिए लंका में जैसे लंका का प्रथम दर्शन जैसे हनुमान जी महाराज ने किया तो क्या देख रहे हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाघन। आश्चर्य देखिए यहाँ भी सुंदर शब्द आ गया। सबसे पहले लंका का जो किला देखा हनुमान जी ने वो भी सुंदर है, सुंदरायतनाघन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदरकांड है और इस सुंदरकांड की कथा का व्याख्यान मैं 5 दिन से दे रहा था और 5 दिन की कथा में हमने जो श्रवण किया वो प्रथम दिवस हमने सुंदरकांड में मंगलाचरण के जो श्लोक हैं, राम जी की स्तुति है, हनुमान जी की स्तुति है, उसका वर्णन हमने सुना। और दूसरे दिन की कथा में हमने एक हनुमान जी को जामवंत जी द्वारा उनकी शक्ति कैसे जागृत करवाई गई वो सुना। और फिर तीसरे दिन की कथा में हनुमान जी ने जो यात्रा आरंभ की, सीता जी की खोज करने के लिए समुद्र से उड़ना जो प्रारंभ किया और रास्ते में उन्हें मैनाक पर्वत मिला, उसकी कथा हमने सुनी। और चौथे दिन के व्याख्यान में हमने सुना कि मैनाक पर्वत के उपरांत समुद्र पार करते हुए हनुमान जी महाराज को सुरसा नाम की राक्षसी मिली जो उनसे प्रतिस्पर्धा कर रही थी और हनुमान जी ने उस पर भी विजय प्राप्त की। ये चौथे दिन के व्याख्यान में हमने सुना। और फिर 5वें दिन के व्याख्यान में कल हम सुन रहे थे कि सुरसा के बाद समुद्र में एक और राक्षसी ने हनुमान जी की यात्रा को रोकने का प्रयास किया और राक्षसी का नाम सिंहिका था जो हनुमान जी की छाया को पकड़कर हनुमान जी को रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन हनुमान जी ने उस सिंहिका नाम की राक्षसी का भी वध किया और लंका और समुद्र को पार करके लंका के वन में प्रवेश किया था। ये कल की कथा में हमने सुना। और अभी लंका के वन में प्रवेश किया और तहां जाई देखी वन शोभा गुंजत चंचरिक मधुलोभा और शैल विशाल देखी एक आगे ता पर धाई चढ़े भय त्यागे उमा न कछु कपि के अधिकारी प्रभु प्रताप जो काला खाई। तो हनुमान जी लंका के वन में पहुंचे हैं और आगे एक विशाल पर्वत है। पर्वत की चोटी पर चढ़कर हनुमान जी लंका को अवलोकन कर रहे हैं। लंका कैसी है। कनक कोट कर परम प्रकाशा अति दंग जल निहि चौपासा। लंका के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है और लंका का जो प्रकाश है वो परम प्रकाश है, बहुत चमक रही है लंका क्योंकि सोने की लंका है। और उसके बाद छंद है जिसका व्याख्यान आज के इस पावन अवसर पर पावन दिन में हम करने जा रहे हैं। तो ये छंद है गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में वर्णन करते हैं कि लंका का वर्णन है। लंका की सुंदरता कैसी है, वहां की सैनिक व्यवस्था कैसी है, इसकी कथा आज सुनेंगे। और आगे जाकर हनुमान जी जैसे ही लंका के नगर में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे तो वहां पर उन्हें एक राक्षसी रोकेगी जो लंकिनी है, लंका की पहरेदार है। तो पहले लंका का वर्णन देखिए बाबा तुलसीदास जी कैसे करते हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतनाघना चहु हट हट सुबट वीथि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चर रथ बरूथन को गनई बहुरूप निशिचर यूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बनई। ये पहला छंद है। इसमें बताया कि कनक कोट लंका का जो कोट, लंका का जो किला है वो सोने का किला है और बहुत ही विचित्र है। क्यों विचित्र है? क्योंकि वहां पर मणियां सजी हुई है। एक तो सोना चमक रहा है और वहां पर बीच बीच में मणियां लगी हुई हैं जो बाबा विश्वकर्मा जी ने लगाई हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत, मणियों से बना है। सुंदरायतनाघना, और वहां पर आयतन अर्थात जो घर बने हुए हैं वो बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। सुंदरकांड का नाम इसलिए भी सुंदरकांड है क्योंकि लंका का प्रथम दर्शन जो हनुमान जी ने किया है तो वहां पर भी बहुत ही सुंदर आयतनाघना, बहुत ही सुंदर घर देखे हैं हनुमान जी ने। चौहट हट सुबट वीथि चारुपुर बहुविधि बना।
जी देख रहे हैं लंका में, उस पहाड़ पर चढ़कर देख रहे हैं अभी कि लंका में चौराहे बने हैं, हट अर्थात बाजार बने हैं, सुबह अर्थात सुंदर सड़कें बनी हैं, वीथी चारू और गलियां बनी हैं, चारू माने सुंदर गलियां बनी हैं, पूरा बहुविधि बना, बहुत प्रकार से नगर को सुंदर बनाने का प्रयास किया है। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गनई। और क्या देख रहे हैं हनुमान जी कि वहां पर गज बाजी निकर पदचर रथ बरूथन को गनई, चतुरंगिनी सेना लंका में घूम रही है, लंका की रक्षा करने के लिए चतुरंगिनी सेना हो। कैसे चतुरंगिनी सेना है? गज घूम रहे हैं, गज पर सैनिक घूम रहे हैं। और दूसरा सेना का अंग होता है बाजी, घोड़ों पर बाजी और खच्चर, घोड़ों और खच्चरों पर जो है सैनिक घूम रहे हैं। और सेना का तीसरा अंग होता है रथ, और रथ पर महारथी लोग घूम रहे हैं। और निकर पदचर, और कुछ पैदल सैनिक भी घूम रहे हैं लंका में अपने अस्त्र शस्त्र लेकर। तो इस प्रकार लंका में देखा कि चतुरंगिनी सेना रावण की है। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गनई। और आगे कहा कि बहुरूप निश्चर यूथ अति बल से न बरणत नहीं बनई। वहां पर बहुरूपीय निशाचर घूम रहे हैं, राक्षस बहुत प्रकार का भिन्न भिन्न रूप बनाकर घूम रहे हैं झुंडों में। अति बल से न वर्णत नहीं बने, सेना इतनी विशाल है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वन बाग उपवन वाटिका, लंका में क्या देखा? और वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहही। और सुंदरता में चार चांद लगाते हुए ये लंका में क्या देखा कि चार प्रकार के जो है वन है। एक तो कहा वन जो अपने आप उगते हैं, फिर कहा बाग जिन्हें लगाया जाता है, जिसमें फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, फिर कहा उपवन जिसमें फलदार वृक्ष और फूल भी लगाए, फूलों के पौधे भी लगाए जाते हैं, उसे उपवन कहता है। फिर कहा वाटिका, और वाटिका माने जिसमें सिर्फ फूल लगाए जाते हैं, फूलों के पौधे लगाए जाते हैं, तो उसे वाटिका कहते हैं। तो चार प्रकार के वन उपवन भी देखे। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहही, सरकूप बापी सो। और उन बगीचों में सरोवर हैं, कूप माने कुएं हैं और बावड़ियां हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, और मुनियों के मन को मोहने वाली सुंदर कन्याएं नृत्य कर रही हैं रावण की लंका के बगीचों में। और कैसी कन्याएं? वो कन्याएं भी चार प्रकार की हैं, नर कन्याएं हैं, नाग कन्याएं हैं, सुर कन्याएं हैं और गंधर्व कन्याएं हैं। इसलिए लिखा कि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही। और कहीं कहीं पर मल्ल योद्धा है लंका में, कहीं कहीं पर अखाड़ों में भिड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे, अखाड़ों में पहलवानी कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। कौन है? कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गरजही, अति बलवान मल्ल योद्धा गर्जन कर रहे हैं, गरज रहे हैं। और नाना अखारन भी रही बहुविध एक एक न तरजही, एक दूसरे से बहुत प्रकार के दाव लगा के युद्ध कर पहलवानी कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। नाना अखारे भी रही बहुविधि एक एक न तरजही। और करिया तन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रचही, और लंका की चारों दिशाओं से रक्षा कर रहे हैं। कौन? करिया तन भट, भट माने योद्धा, भट माने योद्धा। करियतन भट करोड़ों योद्धा, एक दो योद्धा नहीं, करियतन भट कोटिन करोड़ों योद्धा, विकट तन बहुत विकट तन के हैं, बहुत ही जो है विकट तन के हैं, बलवान शरीर, बलिष्ठ है शरीर से। वो चहुदिशी रक्षही, लंका की चारों दिशाओं से रक्षा वो कर रहे हैं। कहीं महुष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही, और कुछ दुष्ट निशाचर भक्षण करने में लगे हैं, खाने में लगे हैं। हनुमान जी ने देखा पहाड़ पर चढ़कर लंका का ये दृश्य, क्या खा रहे हैं? कहूँ महिष मानुष धेनु खर, कहीं मनुष्य को, महिष माने भैंसे को खा रहे हैं, कहीं मनुष्य को खा रहे हैं, कहीं धेनु माने गौ माता की हत्या कर रहे हैं, गौ माता का भक्षण कर रहे हैं, और कहीं पर खर माने गधे का भक्षण कर रहे हैं, कहीं अज माने बकरे का भक्षण कर रहे हैं। और ये दुष्ट निशाचर ऐसा भक्षण कर रहे हैं। और ये तो लंका का वर्णन है, लंका में ऐसा ऐसा भोजन लोग खाते थे, राक्षस लोग, दुष्ट राक्षस लोग। आज दुख होता है कहते हुए कि आज हमारे भारत देश में भी, राम जी के देश में भी गौ माता की हत्या होती है और लोग गौ माता का भी भक्षण करते हैं। और ये भैंसे का भक्षण जैसे लंका में लोग करते थे, आज भारत के इस देवभूमि में भी लोग यही कर रहे हैं, भैंसे का भक्षण कर रहे हैं, बकरे का भक्षण कर रहे हैं और
गौ माता की हत्या करके गाय माता का भक्षण कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। समस्त धर्मावलंबियों को इस पर चिंतन करना चाहिए और भारत सरकार से जो है प्रार्थना करके, आग्रह करके इस गौ हत्या को बंद करवाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पे है सही। इसीलिए तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में इन दुष्ट निशाचरों की थोड़ी सी कथा कही है। इनकी कथा कछु एक है कही, थोड़ी सी कथा कही है। और रघुवीर सर क्यों कही है? राक्षसों के भक्षण की कथा कही, राक्षसों के बुद्धि, राक्षसों के इस बल सौष्ठव की, उनके शरीर की रचना की जो है कथा कही। क्यों कही? क्योंकि रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पे है सही। इन राक्षसों को भी मोक्ष मिलने वाला है। क्योंकि कैसे मोक्ष मिलने वाला है? रघुनाथ जी के सर रूपी तीरथ पर, सर कहते हैं बाण को, रघुनाथ जी के बाण रूपी तीरथ पर, जैसे तीरथ पर प्राण त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों का मत है। और इन राक्षसों को भी मोक्ष मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इनकी भी जो मुक्ति हो रही है, इनका जो वध होगा वो रघुनाथ जी के बाण से होगा। और रघुनाथ जी का बाण एक तीरथ के समान है। रघुवीर सर तीरथ, रघुवीर सर तीरथ, रघुनाथ जी का शर तीरथ है और उस पर ये राक्षस लोग शरीरन त्यागी गति पाए है सही। ये राक्षस लोग इस बाण पर, राम जी के बाण पर अपना शरीर त्याग कर सही गति को प्राप्त करेंगे, अर्थात सदगति को प्राप्त करेंगे। और हनुमान जी ने जब समुद्र के ऊपर से उड़ना आरंभ किया था, सुंदरकांड में हम आरंभिक चौपाइयों में सुन रहे थे कि जिमिया मोह रघुपति कर बाणा यही भांति चले जाऊ हनुमाना। हनुमान जी इतना वेग से, इतना गति से उड़ के जा रहे हैं मानो कोई बाण उड़ के जा रहा हो। और कौन सा बाण? मानो वो अमोघ बाण हो, राम जी का बाण हो। जिमिया मोह रघुपति कर बाणा, जिस प्रकार राम जी का बाण अमोघ है, लक्ष्य तक जाता है, ऐसे ही हनुमान जी उड़ के जा रहे हैं। तो हनुमान जी भी राम जी का एक बाण है। और इन राक्षसों में से कुछ एक राक्षसों का तो वध हनुमान जी ही इस सुंदरकांड में ही कर देंगे। जब अशोक वाटिका में प्रवेश करेंगे, लंका में प्रवेश करेंगे और फिर अशोक वाटिका में जाएंगे और सीता मैया को जब अंगूठी दे देंगे, उसके बाद वो राक्षस लोग जो हैं, अशोक वाटिका के राक्षस जब हनुमान जी को रोकने का प्रयास करेंगे तो वहां पर कछु मारसी कछु मर्दसी कछु मिलियसी धरी धूल, कुछ राक्षसों का मर्दन कर देंगे, कुछ को धूल में मिला देंगे और कुछ को मार देंगे। तो कुछ राक्षसों को तो हनुमान जी ही मारेंगे। और हनुमान जी बाण की तरह आए हैं। इसलिए भी बाबा तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि रघुवीर सर, रघुनाथ जी का बाण बन के तो राम जी का बाण बन के तो हनुमान जी ही लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए कहा, और इन राक्षसों, कुछ राक्षसों को हनुमान जी ही वध करेंगे। इसलिए कहा कि रघुवीर सर तीरथ शरीरन, रघुनाथ जी का जो बाण अर्थात हनुमान जी जो लंका में आज प्रवेश किए हैं, उन रघुनाथ जी के बाण के द्वारा अर्थात हनुमान जी के द्वारा ही इन राक्षसों के मोक्ष मिलेगा, इन राक्षसों को जो है सदगति मिलेगी। ये राक्षस आज वध होंगे। तो जब हनुमान जी की आरती हम करते हैं उसमें हम बोलते हैं दूसरी पंक्ति, प्रथम पंक्ति बोलते हैं कि आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हम हनुमान जी की आरती करते हैं तो कहते हैं कि आरती कीजिए हनुमान लला की। ये कौन है हनुमान लला जी? ये है दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्टों को, राक्षसों को दलन करने की रघुनाथ जी की एक कला है। और वो क्या कला है? ये हनुमान जी ही हैं। ये हनुमान जी राम जी का बाण ही है, रघुनाथ जी का बाण ही है। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा यही भांति चले जाऊ हनुमाना। लंका में प्रवेश हनुमान जी ने इसी प्रकार किया जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता है। और इस तीसरे दोहे के उपरांत आगे का वर्णन है कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो लंका में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी ने लंका की व्यवस्था देख ली है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं, एक दोहा है, पूरे रखवारे देखी बहु। ये लंकापुरी में रखवारे बहुत हैं, रक्षक बहुत हैं, सेना बहुत है। करियो यतन भट कोटिन नगर जिस विकट तर नगर जहूं दिस रक्षही। पहलवान भी है, चतुरंगिनी सेना है और राक्षस भी
छंदों में जो हम सुन रहे थे, राक्षस भी 4 तरह के हैं। बहुरूप निश्चर यूथ हैं, कुछ सैनिक तो है जो बहुरूपीय हैं। और फिर कहूँ मल्ल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि, कुछ राक्षस हैं जो पहलवान की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे जो है 4 प्रकार के राक्षस, पहले बहुरूप निश्चर, फिर कहा कहूमाल देह मल्ल राक्षस पहलवान है, फिर तीसरा कहा करियतन भट्ट कोटि विकट तर नगर चहु दिस रक्षहि, और तीसरी प्रकार के राक्षस जो है वो भट्ट माने योद्धा है। और फिर चौथे प्रकार के राक्षस है खल निशाचर भक्षहि, वो खाने में लगे हैं, खा खा कर ही अपनी देह बना रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? वो मांसाहार कर रहे हैं। महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि, तो बहुत प्रकार के रक्षक जो है सेना, संरक्षक सेना जो लंका में हनुमान जी ने देखी है। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं मन ही मन, क्या कह रहे हैं? पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, मैं अतिल गुरु पधरऊं निसी नगर करऊं पैसार। हनुमान जी सोच रहे हैं मन ही मन कि लंका में सेना बहुत है भाई, मैं ऐसा करता हूं कि अतिल गुरु पधरऊं, मैं एकदम छोटा सा रूप बना लेता हूं और निसी नगर करऊं पैसार, और निसी में माने रात्रि काल में लंका में प्रवेश करूंगा। तो छोटा रूप बना लो, कितना छोटा रूप बना लो? सबसे छोटा रूप बना लो, बोले कि मच्छर का रूप बना लेता हूं। मच्छर नहीं बने हैं हनुमान जी, मच्छर जितना छोटा वानर बन गए हैं। रूप तो वानर का ही है, लेकिन कितना छोटा वानर? भाई मच्छर जितना छोटा वानर बन गए हनुमान जी। मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नरहरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोह निंदरी। मसक के समान हनुमान जी ने अपना कपि रूप धारण किया। रूप कपि का ही धारण है, लेकिन कितना छोटा कपि बन गए? मसक समान मैंने मच्छर जितना छोटे कपि बन गए हनुमान जी। और लंका ही चले सुमिरी नरहरी, राम जी के भक्त हैं। अब अंदर जाके लंका में प्रवेश करना है और उत्पात करना है। जिन राक्षसों को पहाड़ के ऊपर से देखा है उनको वध करना है। और राम जी की स्तुति हुई है सुंदरकांड के आरंभ में शांताकारम के रूप में कि शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अर्घम निर्वाण शांतम। तो और हनुमान जी मचाने जा रहे हैं उत्पात। इसलिए राम जी का जो पूर्व जन्म है, जो पूर्व में अवतार हुआ था, कौन सा अवतार? जो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हुआ था, वो हुआ था नरसिंह अवतार। और हरि का अर्थ होता है सिंह। तो हनुमान जी नरहरि के रूप में राम जी को स्मरण कर रहे हैं कि लंका ही चले सुमिरी नरहरि। नरहरि यानी नरसिंह भगवान को याद कर रहे हैं। या दूसरा अर्थ है कि नर मैंने राम जी नर रूप में है, माया मनुष्य हरि, और हरि मैंने वानर होता है, सिंह भी होता है और वानर भी होता है। और यदि वानर होता है तो सुग्रीव जी को भी याद कर रहे हैं, अपने राजा राम जी को भी याद कर रहे हैं, और अपने राजा वानर राज सुग्रीव को भी याद कर रहे हैं। या यूं समझिए नरहरि इसलिए लिखा कि नर माने राम जी, नर माने लक्ष्मण जी, और हरि माने विष्णु भगवान। लक्ष्मण जी और विष्णु भगवान राम जी दोनों को याद कर रहे हैं। तो सब प्रकार वो हनुमान जी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि लंका ही चले सुमिरी नरहरि। आप यही समझिए कि नरसिंह भगवान का ही ध्यान करते हुए लंका में प्रवेश हनुमान जी महाराज ने किया। और आगे जाते उन्हें राक्षसी मिल गई। कौन सी राक्षसी? कि नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोह निंदरी, जान ही नहीं मर मुह सट मोहरा, मोहर आहार जहां लगी चोरा। लंकिनी नाम की एक निशाचरी है। एक निशाचरी, यहाँ पर भी एक शब्द कह दिया, जैसे कि सिंहिका के साथ एक शब्द लगाया था। वो भी एक इकलौती थी जो ऐसी विद्या जानती थी जो राक्षसों की, जो उड़ने वाले नभचर की, खग की छाया को ग्रहण कर लेती थी। इसलिए उसके साथ भी एक शब्द लगाया था कि निश्चरी एक सिंधु महारही। और ये लंकिनी के पास भी एक विशेष प्रकार का मर्म, विशेष प्रकार की माया है कि उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता। कि नाम लंकिनी एक निश्चरी, इकलौती है ऐसी माया धारिणी लंकिनी, इसलिए इसके साथ भी एक शब्द लगाया कि सो कह चलसी मोह निंदरी। हनुमान जी ने तो मच्छर जैसे बानर का रूप बनाया है और उड़कर जा रहे हैं, तो लंकिनी की नजर से, दृष्टि से वो बच नहीं पाए हनुमान जी। लंकिनी ने उन्हें देख लिया और देख कर कह रही कि सो कह चलसी मोह निंदरी। अरे मेरा निरादर करके मुझे निरादर करके कहाँ उड़े जा रहे हो मच्छर रूपी हनुमान जी? कहाँ जा रहे हो तुम? जान ही नहीं मर मुह सठ मोहरा। ए दुष्ट वानर, हे शठ, तू मेरे मर्म को नहीं जानता, मेरे रहस्य को नहीं जानता। मर्म का अर्थ रहस्य होता है। जान ही नहीं मर्म मुह सठ मोहरा, मोहर आहार जहां लगी चोरा। जो भी चोर रूप से, जो भी चोरी से छिप कर
लंका में प्रवेश करता है वो मेरी नजर से दृष्टि से बच नहीं पाता, मैं उसको आहार बना लेती हूँ, वो मेरा भोजन बन जाता है। जान ही नहीं मर मुँह सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। जहां पर भी लंका के चोर घुसते हैं वो मेरा आहार अवश्य बनते हैं। तो लंका वो देख कैसे लेती थी, उसका क्या रहस्य था? जैसे आज के युग में, कलयुग में हम देखते हैं सीसीटीवी कैमरा होता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड को बैठा देते हैं और शहर के हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं और उसका मॉनिटर में देखकर, टीवी में देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड को पता लग जाता है कि शहर में कहां पर चोरी हो रही है। तो हो सकता है कि लंकिनी के पास भी वही मर्म हो, वो सीसीटीवी कैमरा लगाई हो लंका के चारों द्वार पर और हनुमान जी को वो सीसीटीवी कैमरा में देखकर ही पहचान गई हो कि जान ही नहीं मर्म सठ मोरा, यही रहस्य होगा। और मुट्ठी का एक महाकपि हन्नी। अब लंकिनी ने छोटे से हनुमान जी को देखा, मस्तक समान रूप कपिधारी, और लंकिनी उनको भाप गई और उसे डराने लगी हनुमान जी को कि मोर आहार कहाँ लगी चोरा। चोर कह दिया हनुमान जी को और कहा कि जाने ही नहीं मर सठ मोरा। हनुमान जी को दुष्ट कह दिया, शठ कह दिया, तो हनुमान जी को क्रोध आ गया। अब हनुमान जी ने महान रूप धारण कर लिया, मच्छर नहीं बने रहे, हनुमान जी एकदम बड़े हो गए कि मुट्ठी का एक महाकपि हन्नी। एक ही मुष्टि का प्रहार किया है कि मुक्के का प्रहार किया हनुमान जी महाराज ने। कैसे प्रहार किया? महाकपि हन्नी, महान कपि बन गए। अर्थात तो फिर से बड़े रूप धारण करके हनुमान जी ने लंकिनी को मार दिया। रुधिर मत धरनी धनमन्नी, मार नहीं दिया, घायल कर दिया भाई। रुधिर मत धरनी धनमन्नी, लंकिनी के मुंह से उल्टी निकली, वमत माने उल्टी निकली, वमन हुआ, रुधिर का खून निकला और धरनी धनमन्नी, और धरती पर वो ढुलक गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। और पुनः संभल कर लंकिनी जब उठी तो अपने दोनों हाथ जोड़कर शंकित होकर विनय प्रार्थना करने लगी और क्या कहने लगी कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था ना, वरदान दिया था और कहा था कि चलत विरंचिता मोहि चीना, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंचिका मोहि चीना। और विरंची मैंने ब्रह्मा जी ने मुझे एक चिन्ह बताया था, एक संकेत बताया था और कहा था कि चलत विरंचिका मोहि चीना, विकल हो सितह कपि के मारे। हे लंकिनी, जब तू जिस दिन किसी वानर के मारने से, कपि की मुष्टिका के प्रहार से मार खाने से तू व्याकुल हो जाए, तू घायल हो जाए, तो समझना कि उस दिन से राक्षसों का संहार शुरू, राक्षस वंश का नाश शुरू और राक्षस राज खत्म होने वाला है। ऐसा ब्रह्मा जी ने उन्हें संकेत दिया था। तो विकल हो सितह कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संघारे, तात मोहरे अति पुण्य बहुता, मैं देखूं नयन राम कर दूता। अब ये लंकिनी कह रही है हनुमान जी महाराज से कि हे तात, हे स्वामी हनुमान जी, मेरा बहुत ही बड़ा पुण्य है, मोर पुण्य बहुता, मैं देखा हूं नयन राम कर दूता, राम जी के दूत को मैंने अपने इन नयनों से देख लिया है। तो हनुमान जी के स्पर्श मात्र से, संत है हनुमान जी, हनुमान जी की मुष्टिका के प्रहार से और स्पर्श मात्र से वो राक्षसी की बुद्धि परिवर्तित हो गई। जो हनुमान जी को चोर कह रही थी, दुष्ट कह रही थी, वो हनुमान जी से विनय प्रार्थना करने लगी। जो रिपानी कर विनय सशंका, और कहने लगी कि आपने जो सत्संग मुझे दिया है इससे मेरा कल्याण हो गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, ये सुंदरकांड का चौथा दोहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई के अंग, तोलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हे तात, हे स्वामी, स्वर्ग और अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, मोक्ष का और स्वर्ग का जो सुख है, उस सारे सुख को तराजू के एक पलड़े में, एक अंग में रख दीजिए और तराजू के दूसरे पलड़े में यदि हम एक क्षण मात्र के, एक लव मात्र के क्षण का, एक निमेष बोलते हैं कि जब एक पलक एक बार झपकती है उसे बोलते हैं एक निमेष का समय, और उस पलक का झपकने का जो समय उसे 3 भाग में बांटते तो एक भाग को एक लव कहते हैं। यानी पलक झपकने का भी तिहाई समय जो है, उतना भी यदि किसी को संत का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। तुलनता ही सकल मिली, स्वर्गों का सुख, मोक्ष का सुख, इन सब को तराजू के एक पलड़े में रखो। और इनसे भी बड़ा सुख होता है सत्संग का सुख, कथा कहने का सुख, कथा श्रवण करने का सुख, राम जी के भजन का सुख। ये जो है सत्संग का सुख
स्वर्ग और मोक्ष के सुख से भी बड़ा है। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग, एक लव मात्र का, क्षण मात्र का, एक घड़ी आधी भी पुनियात, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता रामाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान श्री सुंदर कांड है और सुंदर कांड की चौपाइयों का अर्थ और भावार्थ समझने का हम प्रयास कर रहे थे। और इसी क्रम में आज सप्तम दिवस है और 6 दिन में हमने थोड़ा भूमिका बता रहा हूं कि 6 दिन में क्या क्या प्रसंग चले। पहले दिन हमने सुंदरकांड के मंगलाचरण का श्रवण किया और फिर दूसरे दिन हनुमान जी को जामवंत जी द्वारा उनकी शक्ति जागृत करवाई गई। और तीसरे दिन हमने सुना कि हनुमान जी जब उड़ के जा रहे हैं, समुद्र पार कर रहे हैं, तो उन्हें मैनाक पर्वत मिला जो उन्हें अपने ऊपर आसन दे रहा था। लेकिन हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत पर भी विश्राम नहीं किया। राम काज कीन्हे ही बिनु कहा मोहि कहा विश्राम। और फिर समुद्र के ऊपर से जब पार हो रहे हैं तो आकाश मार्ग से देवताओं ने सुरसा नाम की राक्षसी को भेज दिया हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। ये हमने चतुर्थ दिवस की कथा के अंतर्गत सुना व्याख्यान में। और पंचम दिवस की कथा में हमने सुना कि सुरसा के बाद फिर समुद्र के बीचों बीच से एक राक्षसी निकल कर आई जिसका नाम सिंहिका था, जो हनुमान जी की छाया को ग्रहण करके उन्हें छल और कपट से मारना चाहती थी। लेकिन हनुमान जी ने सिंहिका नाम की उस राक्षसी का भी वध किया और फिर लंका समुद्र से पार होकर लंका के वनों में उतरे। ये हमने कथा पंचम दिवस में सुनी। और वहां पर लंका के वन में एक पर्वत है, उस पर चढ़कर लंका की जो किला है उसे देख रहे हैं हनुमान जी। यहाँ तक हमने 5 दिन में सुना। और कल छठे दिन हमने जो व्याख्यान में सुना कि हनुमान जी ने लंका का वर्णन कैसा देखा, उन छंदों को हमने सुना। और वहां पर लंका में प्रवेश करने के लिए जैसे उद्यत हुए हनुमान जी, तो हम कल देख रहे थे कि उन्हें लंकिनी से भेंट हुई जो लंका की चौकीदार है, लंका की पहरेदार है। और हनुमान जी को उसने पहचान लिया और फिर हनुमान जी ने उसके एक घूसा मारा। एक महाकवि हमने एक मुष्टि का प्रहार किया हनुमान जी ने उसे, और उसे घायल किया। और फिर वो हनुमान जी को पहचान गई कि ये हनुमान जी को वो पहचान गई। और इसके बाद की कथा हम आज आगे श्रवण करेंगे सप्तम दिवस में। और आज की कथा में हम देखेंगे कि लंका में प्रवेश हनुमान जी करते हैं तो वहां पर रावण के महल को देखते हैं। रावण सोया हुआ है और फिर प्रत्येक लंका के घर में हनुमान जी घूम घूम कर देख रहे हैं उड़ते हुए और सीता मैया की खोज कर रहे हैं। वहां पर भी भीषण का घर देखेंगे। यहाँ तक की कथा का श्रवण आज हम करेंगे। तो इससे पूर्व मैं बताना चाहूंगा कि हनुमान जी जब उड़ रहे हैं तो उन्हें समुद्र के ऊपर से उड़ते समय सबसे पहले मैनाक पर्वत के बाद ये 3 प्रकार की राक्षसियों से हनुमान जी का सामना हुआ है। ये क्या राक्षसियां हैं? 2 राक्षसियां तो समुद्र के बीच में ही मिली है और एक राक्षसी लंका के द्वार पर मिली है। तो 3 राक्षसियां हैं। ये पहली सुरसा मिली है जो कि नभ मार्ग से आई है, देवताओं ने उसे भेजा है। तो ये वायुसेना का प्रतीक भी है। और ये सुरसा जो है ये प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता की प्रतीक है और ये सतोगुणी है। और फिर सिंहिका जो है वो मिली है और वो समुद्र के नीचे से आई है, इसलिए ये जल सेना की प्रतीक है। और ये तमोगुणी है और ये ईर्ष्या की प्रतीक है। और फिर हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं तो लंका के द्वार पर तीसरी राक्षसी मिली है लंकिनी। और लंका के द्वार पर जो लंकिनी मिली है वो लंका के धरातल पर मिली है, तो इसलिए ये थल सेना की प्रतीक है। और ये अहंकार की भी प्रतीक है। लंकिनी अहंकार की प्रतीक है जिसकी कथा हम कल के व्याख्यान में सुन रहे थे। तो ये तीनों राक्षसियां हैं। सुरसा आकाश मार्ग से आई है तो वायुसेना की प्रतीक है। सिंहिका जल मार्ग से नीचे से
सिंधु निश्चय एक सिंधु महारही, तो ये जल सेना की प्रतीक है। और लंकिनी धरातल पर मिली है, लंका की धरती पर मिली है, तो ये थल सेना की प्रतीक है। तो ये तीनों जो है हनुमान जी को मिली हैं राक्षसियां। इससे आगे की कथा हम आज श्रवण करेंगे। कल हमने जहाँ विश्राम लिया था वो चौथा दोहा था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये लंकिनी कह रही थी हनुमान जी से कि आपने मुझे जो सत्संग दिया, और संत का जो सत्संग है वो यदि एक क्षण मात्र के लिए, लव मात्र के लिए, निमेश मात्र के लिए भी मिल जाए, तो उस सत्संग के सुख के आगे फिर स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष का सुख भी तुच्छ है। प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंकिनी हनुमान जी से अब कह रही है कि प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे हनुमान जी, आप अपने हृदय में कौशलपुरी के राजा अर्थात भगवान राम को धारण कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, मन में उनको धारण करके, और प्रविशी नगर, और नगर में प्रवेश कीजिए, लंका नगर में प्रवेश कीजिए, और कीजिए सब काजा। प्रविशी नगर, नगर में प्रवेश करो और कीजिए सब काजा, और अपने सारे कार्य कीजिए। और सारे कार्य क्या करने हैं भाई? आगे जाकर सीता जी को अंगूठी देनी है और लंका दहन करना है, कुछ राक्षसों का मान मर्दन करना है। तो इस प्रकार ये सब काम करने हैं। तो लंकिनी ये सब जानती थी, उसे भूल चुका था, लेकिन स्मृति आ गई थी। जैसे हनुमान जी ने मुष्टिका एक महाकपिहन्नी, रुधिर बमत धरनी धन मन्नी। कल व्याख्यान में हम कथा सुन रहे थे कि हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, एक मुठिका मारी, और उसके होश ठिकाने लगे। रुधिर बमत, मुंह से उल्टी निकली खून की, और धरनी धनमन्नी और पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय से शंका। और उसे वो याद आ गया कि जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मोहि कीना। मुझे तो ब्रह्मा जी ने, विरंची ने ये चिन्ह बताया था कि जब विकल होशिते कपि के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। जब कोई वानर आके तेरे को व्याकुल कर देगा, मुष्टिका प्रहार तेरे ऊपर कर देगा, तो तुझे ये समझ जाना चाहिए कि उसके बाद लंका में निशाचरों का राज समाप्त होने वाला है। तो इसके बाद और जो चिन्ह बताए थे वो लंकिनी जानती थी कि अब राक्षसों का संहार हनुमान जी करेंगे, ये वानर रूप में आए हैं। तो इसलिए वो लंकिनी जानती है कि हनुमान जी ने क्या क्या कार्य आगे सिद्ध करने हैं। तो इसलिए कह रहे कि प्रवसी नगर की जय सब काजा। अब कह रहे कि प्रविशी नगर, आप लंका में प्रवेश करो और सारे कार्य करो। हृदय राखी कौशलपुर राजा, और अपने हृदय में कौशलपुरी के राजा भगवान राम को धारण कीजिए। आगे कहा कि गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। राम कृपा करि चितवा जाही। राम जी कृपा करके जिसे चितवा अर्थात जिसे देख लेते हैं, राम जी अपनी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर एक बार डाल देते हैं, राम कृपा करि चितवा जाही, तो फिर गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, उसके लिए तो फिर सुमेरु जैसा विशाल पर्वत भी रेणु अर्थात बालू के कण के समान हो जाता है। रेत के धूल के एक कण के समान विशाल पर्वत भी उसे लगने लगता है जब राम जी की कृपा हो जाए। और इससे पहले शब्द आया कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। हे गरुड़ राज, हे पक्षी राज गरुड़ जी, उसके लिए तो फिर जिस पर राम जी की कृपा हो जाए, उसके लिए तो फिर सुमेरु पर्वत भी रेणु समताही, रेणु के समान हो जाता है। ये बीच सुंदरकांड में गरुड़ जी का नाम कैसे आ गया? तो रामचरितमानस का ये पंचम कांड है। रामचरितमानस मात्र बाबा तुलसीदास जी ही नहीं सुना रहे संत समाज को। रामचरितमानस 4 स्थान पर एक साथ रामचरितमानस चल रही है। इसलिए रामचरितमानस में सुंदर कांड हो या कोई भी कांड है, जब हम कथा सुनते हैं तो बीच बीच में आ जाता है कि शंकर भगवान पार्वती को बता रहे हैं, अभी आ जाता है कि कागभूषुंडी जी गरुड़ महाराज को बता रहे हैं। ऐसा क्यों? इसलिए है कि गरुड़ पक्षी राज गरुड़ और अन्य सभी पक्षियों को एकत्र करके मानसरोवर के घाट पर बाबा कागभूषुंडी जी रामचरितमानस की कथा कर रहे हैं, और याज्ञवल्क्य ऋषि जी कथा कर रहे हैं। इसी रामचरितमानस की कथा को सुना रहे हैं किसे? भरद्वाज ऋषि को। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज मुनि ने
अब उनके पैर पकड़कर याज्ञवल्क्य ऋषि के पद टेकी, अर्थात उनके पैरों को पकड़ के अपनी कुटिया में रोक लिया और बोला कि हमें राम कथा सुनाइए। तो यही रामचरितमानस याज्ञवल्क्य ऋषि जी सुना रहे हैं, किसे? भरद्वाज मुनि को। और यही रामचरितमानस काकभूषुंडी जी महाराज सुना रहे हैं पक्षीराज गरुड़ को। और यही रामचरितमानस जो है शंकर भगवान भी सुना रहे हैं, किसे? कैलाश पर्वत पर बैठे हुए सुना रहे हैं, मैया पार्वती को सुना रहे हैं। और यही रामचरितमानस चौथी स्थान पर बाबा तुलसीदास जी सुना रहे हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाषा। शंकर भगवान ने रामचरित की कथा का रचना किया और इसे अपने मानस में रख लिया। रामचरित मानस, उसे अपने मानस में, अपने मन में रख लिया। और पाई सुसमय सिंहासन भाषा, और सुंदर समय, सुंदर अवसर प्राप्त करके शिवा अर्थात पार्वती मैया को इसको श्रवण करवाया, इसे सुनाया। तो यहाँ पर जो आया कि गरुड़ शब्द आया वो मैं वर्णन कर रहा था। गरुड़ शब्द इसलिए आया कि काकभूषुंडी जी महाराज इसी कथा का श्रवण जब करवा रहे हैं और इसी प्रसंग तक जब पहुंचे हैं, तो काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़, पक्षीराज गरुड़ को कह रहे हैं कि हे गरुड़, कि गरल सुधारी पुकारहि मिताई। राम जी की कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए तो उसके लिए फिर गरल सुधा के समान हो जाती है। गरल माने विष, तो गरल सुधा के समान हो जाती है, अमृत के समान हो जाती है। और रिपु करहि मिताई, और शत्रु उससे मित्रता करने लगते हैं। गोपद सिंधु, उसके लिए विशाल समुद्र भी गोपद के समान हो जाता है। गोपद कहते हैं गाय के खुर को। जब गाय गीली मिट्टी में चलती है तो गाय के खुर बनते हैं, गाय के पद के चिन्ह बनते हैं, उन चिन्हों को बोलते हैं गोपद। और वो गड्ढा छोटा सा बनता है, उसमें पानी भर जाता है, बारिश आती है तो उसमें पानी भर जाता है। तो वो जो गोपद का पानी है, छोटा सा गड्ढा जो गाय के खुर के समान है, तो गाय के खुर के जितना उसको समुद्र लगता है, जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हो जाए। यही कहने का भाव है कि गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल उसके लिए, अनल बोलते हैं अग्नि को, तो अनल उसके लिए शीतलता प्रदान करने लगती है। तो ये 5 गुण जो है विरोधाभास हो जाता है जिस पर राम जी की कृपा हो जाए। कौन से 5 विरोधाभास हो जाता है कि गरल उसे सुधा लगने लगती है, अर्थात विष तो अमृत लगने लगता है। हनुमान जी को लगा क्या? ये चिंतन करना पड़ेगा। हनुमान जी को समुद्र से उड़ते समय एक राक्षसी मिली जो अहिनहि के माता थी। सुरसा नाम अहिनहि के माता, उस सांपों की माता है सुरसा। तो सांपों की माता है, उसके मुख में तो जहर होगा। और हनुमान जी वदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विधाता ही सिर नावा। तो सुरसा के मुख में तो हनुमान जी प्रवेश किए और सुरक्षित वापिस आ गए। तो सुरसा के मुख में तो गरल था ना, विष था, जहर था, और उस जहर वाले मुख से वापिस आ गए। तो वो गरल उन्हें हनुमान जी को सुधा के समान हो गया। मीराबाई ने भी तो गरल पिया था, विष पिया था। मीरा ने पिया विष का प्याला और हरि ने उसे अमृत कर डाला। तो जिस पर राम जी की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, उसके लिए गरल अमृत हो जाए, ये स्वाभाविक ही है। पहला विरोधाभास तो यह कि गरल सुधा हो जाती है राम जी की कृपा हो जाए तो। और दूसरा विरोधाभास, 5 विरोधाभास है। दूसरा कहा कि रिपु करहि मिताई, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। ये लंकिनी से जो भेंट हुई थी ना, कल की कथा में हम वर्णन सुन रहे थे कि लंकिनी से जो भेंट हुई थी, लंकिनी तो शत्रुता कर रही थी। तो लंका के अंदर हनुमान जी को घुसने नहीं दे रही थी। क्या कह रही थी कि जान ही नहीं मारा मुंह सट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जो भी चोरी से घुसेगा मैं उसे आहार बना लूंगी, तुम शठ हो हनुमान जी, जैसा लंकिनी कह रही थी पहले। और जैसे हनुमान जी ने मुक्का मारा तो लंकिनी फिर उसके बाद जोरी बांधी करी विनय से शंका, शंकित होकर हाथ जोड़कर विनय प्रार्थना करने लगी, अर्थात मित्रता कर ली। और वही लंकिनी तो हनुमान जी को आज प्रवेश करवा रही है। लंकिनी के ही तो वचन है कि प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये हुआ दूसरा विरोधाभास हुआ कि रिपु करहि मिताई, शत्रु भी मित्रता करने लगते हैं। आगे कहा कि गोपद सिंधु, हनुमान जी ने विशाल 100 योजन के समुद्र को पार किया। और कैसे पार किया? गोष्पदी कृतवारिशम मशकीकृतम राक्षसम, हनुमान जी ने राक्षसों को मच्छर के समान मसल दिया। और गोष्पदी कृतवारिशम, बाबा वाल्मीकि जी अपनी रामायण में लिखते हैं कि समुद्र को पार कैसे किया? गोष्पदी कृतवारिशम, उस वारिश को, उस समुद्र को हनुमान जी ने गाय के खुर के समान समझ के पार कर लिया था। तो गोपद सिंधु
अनल शीतलाई, और अग्नि जो है वो शीतलता देने लगती है। आगे की कथा में हम सुनेंगे, इसी सुंदर कांड में अग्नि भी शीतलता देगी। हनुमान जी की पूंछ में जब रावण के निशाचर सैनिक अग्नि लगा देंगे तो उस अग्नि से लंका तो सारी जला देंगे हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी का बाल बांका नहीं होगा। हनुमान जी को वो लंका गर्मी नहीं देगी, वो शीतलता ही देगी, वो उष्णता नहीं देगी। और पार्वती मैया को ऊपर से बैठकर थोड़ा सा शंका भी हो गई, शंकर भगवान से पूछ भी ली कि ये अग्नि हनुमान जी को जला क्यों नहीं रही है। तो शंकर भगवान जी उत्तर दे रहे हैं पार्वती मैया को। आगे की चौपाइयों में हम सुनेंगे, आज से 2 दिन के बाद जब कथा आएगी, जब लंका दहन की कथा आएगी, उस समय शंकर भगवान पार्वती मैया को बताएंगे क्या कि ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। पार्वती मैया गिरिजा मैया पूछ रही है कि हनुमान जी जलते क्यों नहीं, अग्नि से सारी लंका जल रही है, इसकी पूंछ में आग लगी है, इसको क्यों नहीं आग लगती। तो शंकर भगवान बता रहे हैं पार्वती मैया से क्या कि ताकर दूत, ये उनका दूत है, किसका, राम जी का। अनल जय सिरजा, जिसने अनल का सृजन किया है, जिसने अग्नि का सृजन किया है, ये उन्हीं का दूत है। तो जला न सोते ही कारण गिरिजा, हे गिरिजा, हे पार्वती मैया, इसीलिए तो हनुमान जी जल नहीं रहे। अग्नि से जलाएगी क्यों, और जला ही नहीं सकती, क्योंकि अग्नि को सृजन ही, अग्नि की रचना ही उसने की है, जिसका ये दूत है। तो कहा अनल शीतलाई, अग्नि, अनल अर्थात अग्नि शीतलता देने लगती है जब राम जी की कृपा हो जाए। ये चौथा विरोधाभास है। और 5वां विरोधाभास कहा कि गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, हे गरुड़ जी, कुशुंडी जी कह रहे हैं, गरुड़ जी से कथा सुना रहे हैं कि हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसे रेणु के समान, धूल कण के समान लगने लगता है। जब हनुमान जी लंका कांड में जाएंगे ना, वो पर्वत को उठाने के लिए, जिस पर्वत को उठाकर संजीवनी बूटी को लाए थे, तो उस पर्वत को कैसे उठा लिया, जैसे मानो वो पर्वत ना हो, कोई धूलिकण हो। और यहाँ भी सुंदरकांड के आरंभ में भी हमने कहा था कि जे ही गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिस भी गिरी पर, जिस भी पर्वत पर हनुमान जी का पांव पड़ता है, वो पर्वत एकदम जमीन में धस जाता है, पाताल लोक में चला जाता है। चले सुगा पाताल तुरंता, पर्वतों को तो वो धूलिकण के समान समझते थे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी के ऊपर राम जी की कृपा है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही, अति लघु रूप धरे हनुमाना, और बैठा नगर सुमिरि भगवाना। हनुमान जी ने पहले मच्छर का रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया था, मच्छर के समान बानर का रूप धारण किया था, थे बानर ही, मसक समान रूप कपिधर ही, रूप कपि का था लेकिन आकार मच्छर का था। और जब लंकिनी से भेंट हुई और लंकिनी जब हनुमान जी से आग्रह विग्रह करने लगी, झगड़ा करने लगी, तो हनुमान जी ने मुठिका एक महाकपि हन्नी, पुनः क्रोध में आकर महाकपि बन गए, बड़े कपि बन गए। अब फिर लंका में प्रवेश करना है, तो फिर अति लघु रूप धरे हनुमान, हनुमान जी ने फिर अति लघु रूप धारण कर लिया और बैठा नगर सुमिरि भगवान, और अपने भगवान राम जी का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश कर लिया। नगर के अंदर उड़ते हुए घुस गए और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और प्रत्येक मंदिर को शोध किया, अर्थात रिसर्च किया, खोज किया कि सीता मैया कहाँ पर विराजमान है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, और लंका में जहाँ तहाँ रात में देख रहे हैं कि अगणित, जिनको गिना ही नहीं जा सकता, अनगिनत योद्धा हैं। और गया दशानन मंदिर माही, अब दशानन के मंदिर में चले गए, रावण के मंदिर में, छत भवन में चले गए, घर में चले गए। गया दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, और रावण का महल कैसा है, अति विचित्र कहीं जात सोनाही, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। लंका में सबसे सुंदर महल, सबसे सुंदर भवन रावण का है। अति विचित्र कहीं जात सोनाही, शयन किए दे खाक पिते ही, मंदिर महु नहीं दीखी वदेही, और उसको रावण को हनुमान जी ने, कपि महाराज ने शयन किए देखा कपिते ही, वहां पर रावण को, दशानन को हनुमान जी महाराज ने शयन करते, सोते हुए देखा। और मंदिर महु नहीं दीख वैदेही, और मंदिर में, उस भवन में वैदेही नहीं दिखी, पार्वती अपना सीता मैया हनुमान जी को नहीं दिखी। मंदिर महु नहीं दीख वैदेही, भवन एक पुनि दीख सुहावा,
भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और आगे जाकर एक और घर दिखा, एक और भवन दिखा, एक सुंदर घर दिखा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और उस घर के बाहर, उस भवन के बाहर भिन्न रूप से बाहर घर है और घर के बाहर एक मंदिर बना हुआ है, हरि मंदिर बना है, विष्णु मंदिर बना है, राम मंदिर बना है कि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना हुआ। अब घर तो बहुत सारे देखे कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और रावण का भी घर देख लिया कि गया उदसानन मंदिर माही। लेकिन अब जो घर देखा है उसके साथ शब्द लगा दिया कि एक भवन देखा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, फिर एक सुंदर भवन भी देखा। अब इसके साथ एक क्यों लगा दिया? क्योंकि ये इकलौता घर ऐसा है जिस घर के बाहर हरि मंदिर बना है और किसी घर के बाहर हरि मंदिर नहीं बना। और इस घर की विशेष ये विभीषण का घर है और इस घर के बाहर तुलसी के पौधे लगे हैं और इस घर के बाहर भगवान राम का धनुष बाण का चिन्ह बना है और इस घर की शोभा सबसे भिन्न है। इसीलिए इसके साथ एक शब्द लगाया कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। एक सुंदर भवन देखा और उस घर की विशेषता ये थी, इकलौता वो घर ऐसा था कि जिसके बाहर भिन्न रूप से एक हरि मंदिर बना था, एक विष्णु का मंदिर बना था। और ये पंचम दोहा है, यहाँ पर आज विश्राम लेंगे। और रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपीराय। इस घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस घर के बाहर रामायुध अंकित, राम जी के आयुध अंकित है, चित्रित है। राम जी के आयुध अर्थात राम जी के अस्त्र शस्त्र क्या है? धनुष और बाण। बाहर विभीषण के घर के बाहर धनुष बना है, बाण बना है राम जी का। रामायुध अंकित गृह, अंकित है बाहर, चित्रित है। और नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपीराय। और विभीषण के घर के बाहर नए नए तुलसी के वृंद लगे हैं, तुलसी के पौधे लगे हैं और जिन्हें देखकर हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं। दो अर्थ हैं, एक तो कहा कि नव तुलसी का वृंद, नए नए तुलसी के पौधे, या यूं कह सकते हैं कि 9 तुलसी के पौधे लगे हैं विभीषण के घर के बाहर, क्योंकि नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ है। भगवान राम का प्रिय अंक 9 है और 9 पूर्णांक भी है। और जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री